this is Sunil Grover and you're watching Desi Junction on Hello Australia TV. Hello, this is Kiku Sharda and you're watching Desi Junction on Hello Australia TV. This program is brought to you by हेलो, सलाम, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट तनवीर कौर और आप लोग देख रहे हैं एपिसोड 3 ऑफ देसी जंक्शन ऑन हेलो ऑस्ट्रेलिया टीवी। और हम आ चुके हैं हमारे को होस्ट के पास, जो कि बहुत ही मल्टी टैलेंटेड, एडमायरेबल और पता नहीं क्या क्या उनकी तारीफ में शब्द कम पड़ जाते हैं मेरे पास। तो आइए चलिए मिलते हैं हमारे को होस्ट से, मिस्टर किरीत विजेता। खैर बाकी की कहता इतना ज़्यादा बोल दिया, और मुझे लगता है इतनी तारीफ़ मेरी मम्मी ने भी नहीं की कभी। और बहुत ही धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छा झूठ बोला। और बोलना पड़ता है कभी कभी शायद से अपने को होस्ट के लिए, नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तभी आपको धन्यवाद कह रहा हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे से झूठ बोला। लेकिन हमारे साथ भी हमारी जो को होस्ट हैं वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड और बहुत ही सुंदर हमारी को होस्ट हैं। Hi guys, Merry Christmas and Happy New Year to all, and this is Kirit Vijeta and you're watching Desi Junction Powered by Grace International Education Migration। और हमारे साथ हैं हमारे डायरेक्टर जीवन रशैली। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे कॉमन सेंस के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं पहले तनवीर से ये जानना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि जो लड़के होते हैं उनमें कॉमन सेंस ज़्यादा होती है या जो गर्ल्स हैं उनमें कॉमन सेंस ज़्यादा होती है? कोर्स, ये भी कोई क्वेश्चन है पूछने वाला? गर्ल्स में होती है, आपके सामने एग्जाम्पल खड़ा है, इतना अच्छा शो होस्ट कर रही हो। एक चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, एक चीज़ होती है ओवर कॉन्फिडेंस। तो आप इसमें प्रॉपरली ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो देख सकते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि लड़के जो होते हैं वो माता का माल ही होते हैं, उनको मुंह उठाया जिधर मर्जी चले गए और उनको कोई अकल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इंटेलिजेंस ही उसमें नहीं होती? ऑफ कोर्स यार, ये कोई पूछने वाली बात है? आज के टाइम में आपने देखा नहीं लड़कियां कितना कुछ कर रही है, लड़कों के साथ चल रही हैं, जॉब्स करती है, घर का काम करती है, बच्चे संभालती हैं। इससे मुझे याद आया मेरी फेसबुक का एक एग्जाम्पल। अच्छा। किसी ने पोस्ट डाला हुआ था, उस पे लिखा था कि लड़के अपना हाथ मैला करके, गंदा करके, पैसे कमा के और फिर लड़कियों को मैनिक्योर कराते हैं, उनके नेल पेंट्स लगवाते हैं। पर आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता यार, लड़कियां खुद करती हैं। मुझे देखो, मैं कमाती हूँ, मैं अपना अर्न करती हूँ और मैं खुद से करती हूँ। बिल्कुल, आप खुद से करती हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड जो या फिर उनकी जो वाइफ है वो अपनी मेहनत की कमाई से उनके जो नेल पेंट और जो भी मैनिक्योर पेडिक्योर जो है वो करवाते हैं। मुझे ये बताओ सबसे पहले कि तुमने कितने लड़कों का अपनी कमाई के साथ मैनिक्योर या पेडिक्योर करवाया? लड़कियां पटाती नहीं है ना लड़कों को काम ही क्या है? लड़के फिरते हैं लड़कियों के पीछे पटाते हुए, उन्हें मैं ये कराऊंगा। वो तो पटाती नहीं है बिल्कुल। और जो लड़कियां तो जरूरत क्या है, और वो बस उनका काम ही ये होता है कि लड़कियां पटानी है और कोई काम नहीं है, उनको कोई काम धंधा नहीं है हम लोगों को, और हमें बस लड़कियां का। मुझे लगता है हम अपना झगड़ा जो है वो यहीं पे खत्म करते हैं। हम ऐसे करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, हम सेम क्वेश्चन ऑडियंस से पूछेंगे। तुम लड़कियों से पूछो, मैं लड़कों से पूछता है, हम डिसाइड करते हैं किस में ज्यादा स्मार्टनेस है। चलिए फिर, चलो। तो आपका नाम क्या है? गरिमा। गरिमा। तो आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। अच्छा, ठीक है। तो मेरे और मेरे को होस्ट के बीच एक थोड़ी सी नोक-झोंक चल रही है, जिसमें हम पूछ रहे हैं लोगों से कि किस में ज़्यादा कॉमन सेंस है, गर्ल्स में या बॉयज़ में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस में है? No doubt about it, only girls. Girls, definitely. I do agree. अच्छा, तो इसके बेसिस पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। एक ऐसा वर्ड है जो स्टार्ट ओ से होता है पर साउंड करता है जैसे W से या V से स्टार्ट हो रहा हो। लाइक O से स्टार्ट होता है पर साउंड करता है V और W।
to really think about it. सोच सकते हैं. Owl? No, it sounds. No, it's not. Any other guess? No, I think I need to have a lot of some brainy bites to really recall such a word. That's all right. Well, No. तो सर क्या नाम है आपका? विवेक. विवेक जी. विवेक आप इंडिया में कहाँ से हैं? मैं न्यू दिल्ली से हूँ. न्यू दिल्ली से हैं. ओके. तो अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि लड़कियां ज़्यादा स्मार्ट होती हैं या लड़के? आई मीन लड़कियां ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं या लड़के ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? देखो, ये सारे स्टैटिस्टिक्स जो है वो सबको कहते हैं कि लड़के ज़्यादा स्मार्ट है, तो वही ठीक है. वो सही है सारे से. नहीं, आप क्या कहते हैं? ये मेरे को भी ऐसे लगता है कि लड़कियां ज़्यादा स्मार्ट होती हैं. ओके. सर मुझे ये बताइए कि इंग्लिश का कौन सा ऐसा वर्ड है जो स्टार्ट होता है लेटर ओ से, बट जब उसको प्रोनाउंस किया जाता है तो वो वी या डब्ल्यू की साउंड करता है? नो आइडिया? नहीं, मुझको नहीं पता. ना किया? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ. ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ? ਖੰਨੇ ਤੋਂ. ਖੰਨਾ. ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ? Definitely girls. Definitely girls. Well, that's correct. Yeah, of course. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਬਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ. ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਰਲਸ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਆਪਣੇ ਗੁੱਤ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ. ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਓ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂ ਡਬਲਿਊ ਸਾਊਂਡ ਕਰਦਾ? ਸਟਾਰਟ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੀ ਤੇ ਡਬਲਿਊ ਦੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓ ਤੋਂ. word, it is a, I don't know, sorry. Have to answer this to prove that girls are correct. I don't think I know the answer. Still, just a guess or anything. Morning, Buddha Travel. How may I help you? So whenever you go, wherever you go, we are here to assist for all your travel needs. We guarantee the best airfares worldwide. We also provide complete holiday packages. It would be our privilege to serve you on board. Contact us for more details. This program is brought to you by गाइस, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टू लास्ट संडे हमारे यहाँ पे मेलबर्न में आए हुए थे डॉक्टर मशहूर गुलाटी और कीकू शारदा. डॉक्टर मशहूर गुलाटी के बारे में अगर मैं कहूँ, वो इतने ज़्यादा मशहूर हैं कि उनका असली नाम मैं कई बार भूल जाता हूँ, जिनका नाम है मिस्टर सुनील ग्रोवर. तो आइए उस शो की देखते हैं कुछ हाइलाइट्स. You understand Hindi? No. So what have you been doing so far? Who is he? हमारा दुकान में घंटी लगा हुआ है. मजाक क्या? ये वाला नहीं लगा है.
together for this beautiful dance and right here on top of all of you. टीम सुमित के साथ काम करके क्या लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? इन टीम की सबसे बड़ी बात है कि इनकी पेमेंट 2 बार मिलती है। एक तो बैंक देता है, जो चेक जो होता है ना वो देता है। हाँ। दूसरी बात फिर बैंक देता है जब वो बाउंस हो जाता है। लेकिन बड़े अच्छे लोग हैं, वंडरफुल अरेंजमेंट, वेरी पैशनेट अबाउट दिस शो। बहुत अच्छे से उन्होंने एडवर्टाइज़ किया और हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया, तीनों वक्त इंडियन खिलाया। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खाने पीने का अच्छा ख्याल रखते हैं। और हमेशा इंडियन समोसा खाना वमोसा हमको- थोड़ी थोड़ी देर में आता रहता है। हमको लगा ही नहीं हम जलंधर से बाहर है। आप तो ज़्यादा खाने पीने के शौकीन होंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टीम की मैं तारीफ तभी करूँगा कभी खाने के बारे में भी सोचिए कि खाना कितना डरता है इनसे। लेकिन कि कुछ इतना खाते नहीं है, इनको हवा भी लग जाती है। एक्चुअली मैं इनके साथ रहता हूँ तो बहुत कभी 2 पिज़्ज़ा खा लिए, क्या खाया है यार, एक लार्ज पिज़्ज़ा है ना, उस पे क्या है। सही बात है यार, सब लोग खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, बट इनको लग जाता है। पहला क्वेश्चन कि जैसे आप दोनों ऑन स्क्रीन होते हो एक दूसरे के साथ इतना हंसी मजाक करना, बोलना चालना, ऐसे ही आप दोनों ऑफ स्क्रीन भी एक दूसरे के साथ इतना ही घुल मिल के रहते हो? थोड़ी देर से देख तो रहे हैं हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सबसे तो बड़ी आपको बात क्या लगता है? वेरी फॉर्चुनेट, आई एम टेलिंग मलकी जी, वेरी फॉर्चुनेट आई हैव को एक्टर लाइक हिम। आई नो हिम फॉर ईयर्स। हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं। इस शो से पहले भी बहुत हम लोग इकट्ठे पार्टी करते थे, काम कम करते थे, तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। और एक अजीब सा कंफर्ट लेवल है मेरा कीकू जी के साथ कि मैं कुछ भी कहता हूँ इनको, ये सामने से इसको रिस्पॉन्स करता है, ये कुछ भी कहते हैं मैं रिस्पॉन्स करता हूँ। हम दोनों का आपस में भयंकर कंफर्ट लेवल है एज मैन। As women तो वो तो आप पूछिए मत। लेकिन आप को मैंने देखा शो के बाद कुछ लड़कियां आपके पास आई थी और आपको बहुत हक करके आई लव यू कीकू कह रही थी, तो आपके मन में उनके लिए कोई लव नहीं आया? नहीं, ये आपके सवाल में इतनी ये जलन क्यों दिखाई दे रही है मुझे? ये जलन नहीं, मतलब मेरे को इतने लड़कियों के लिए सिंपैथी हो रही है क्योंकि वो आप आई लव यू करने की कोशिश तो करी, उनका हाथ पूरा नहीं आ रहा था हक करने के लिए। यहाँ पे आके खत्म हो रहा था, पूरा हक कर ही नहीं पा रही थी आपको। देखिए, ये आपका भ्रम है और ये अफवाहें हैं जो आप फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपका हाथ पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है उस कोने तक? मेरा था, लड़कियों के बेचारे छोटे छोटे हाथ होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, इतने कौन से छोटे लड़के? बता दूं, कीकू जी को पूरा देखने के लिए 2 दिन लगते हैं और उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड है इनको 18 घंटे में एक साथ देखने का, जो फास्टेस्ट रनर है ना। मुझे बताइए, ये इंटरव्यू में इतनी तौहीन सहकर क्यों करूं साथ में आपके? नहीं, तौहीन नहीं, मतलब मैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ आपके बारे में। अच्छा, बट ऑन अ सीरियस नोट, कीकू जी वाकई मोटे हैं। This program is brought to you by एक और भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परजिंदर सिद्धू है। परजिंदर सिद्धू जी हैं जो, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप मुझे ये बताइए कि एक लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा ना इस टाइम पे खतरे के जैसे मंडरा रही है। वो बोल रही है कि जो लड़कियां वो ज़्यादा स्मार्ट होती हैं, लड़के तो ऐਵੇਂ ही होते हैं, हमको कोई काम धंधा है ही नहीं लड़कियां पटाने के अलावा। तो आपको क्या लगता है कि लड़कियां ज़्यादा स्मार्ट होती हैं या लड़के? डिपेंड करता है। आई वुड से कि लड़कियां कुछ ओवर स्मार्ट भी होती हैं। बिल्कुल सही बात की है। लड़कियां कुछ ओवर स्मार्ट भी होती हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है उनमें। बिल्कुल होता है, पर मैं सभी लड़कियों के बारे में नहीं बोल रहा ये। और लड़के भी आई वुड से कि लड़के भी काफ़ी स्मार्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है आजकल। भाई साहब, आपकी शादी हो चुकी? शादी हो चुकी है। अच्छा, चलो, जो इन्होंने बोला कि सभी के लिए नहीं बोल रहा, वो अपनी वाइफ को तो बचा के रखना है ना भाई, घर में जाके पिटना थोड़ी है। डेफिनेटली आई हैव टू लुक माई सेल्फ एज वेल। बिल्कुल सही बात है। और अच्छा, मैं आपसे अब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं सोचता हूँ कि आप शायद इज्जत बचा लेंगे लड़कों की, आप मुझे बताइए भाई साहब, ऐसा कौन सा एक वर्ड है, इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड है जो स्टार्ट होता है ओ से, बट जब उसको प्रोनाउंस किया जाता है तो वो साउंड करता है वी की या डब्ल्यू की, जो उसकी स्टार्टिंग साउंड है वो वी या डब्ल्यू की होती है?
कॉमन सेंस की बात बोली है ना आपने। कॉमन सेंस काफ़ी कॉमन हो चुकी है वैसे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी लाइक कॉमन सेंस का। आपको क्या लगता है किस में ज़्यादा कॉमन सेंस है, गर्ल्स में या बॉयज़ में? ऑब्वियसली गर्ल्स में। गर्ल्स में डेफिनेटली, हाँ सही आंसर है। इस बेसिस पे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। एक लेटर, एक वर्ड है जो ओ लेटर से शुरू होता है, ठीक है? उसकी पर साउंड प्रोड्यूस होती है, वो होती है वी से या डब्ल्यू से। ओके। तो वो क्या वर्ड हुआ? लाइक ओ से वो वर्ड है और जो उसकी साउंड है वो वी या डब्ल्यू की आती है। सीरियसली अभी दिमाग नहीं काम कर रहा भाई मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता क्योंकि शो का जो टाइम है वो बहुत ही छोटा है हमारा, और अगर आप हो सके तो जल्दी से सोच के अगर आप बता दें। ओके, कोई भी ऐसा वर्ड ओ से जो आपको लगता हो? आई थिंक वन है। वन? आई थिंक वो ओ से उसकी वर्डिंग तो उसकी ओ एंड ई है, बट आई थिंक वो साउंड वी की करता है। वन डेफिनेटली, दैट्स करेक्ट आंसर। ओके, इट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आपको हम एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहेंगे, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये एक छोटी सी सेंटा क्लॉज की टोपी है और ये वैसे ओरिजिनल वाली टोपी नहीं है, नहीं तो मैं ये कह सकता था कि आपको हम टोपी पहना रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए है। थैंक यू वेरी मच। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा क्रिसमस और न्यू ईयर का गिफ्ट है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। आप कुछ अपनी फैमिली को इंडिया में या अपने रिलेटिव्स को किसी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे? हाँ जी, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि हैप्पी न्यू ईयर सबको, मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स को जो भी मुझे देख रहे हैं। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मैं उनको सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ नए वर्ष की, और आई वुड से बेस्ट ऑफ लक एंड सभी के लिए नया साल खुशी भरा हो और लंबी उम्र सभी की हो। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आप ये मानती हैं कि जो लड़के हैं वो भी कभी किसी से कम नहीं होते? अरे यार ठीक है, मान लिया, बहुत हो गया आज के लिए, मेरी तो बस हो गई आज के एपिसोड के लिए। वैसे भी मैं कहना चाहूँगा लड़कियों के लिए कि उनके लिए इंग्लिश में बोल देता हूँ, शायद आपको हिंदी कम आती है तो इसलिए मैं बोल देता हूँ कि ब्लैक वर्ड इज़ इक्वल टू बफेलो। ब्लैक वर्ड इज इक्वल टू बफेलो। मेरे को पता था यहाँ पे तुम्हारी स्मार्टनेस काम नहीं करेगी। इसका मतलब है काला अक्षर भैंस बराबर। तो अभी मुझे लग रहा है इसका क्या मतलब बनता है? नहीं कुछ नहीं, आप बहुत अच्छी लड़की है और बहुत स्मार्ट भी है ये, और बहुत इंटेलिजेंट है, और बट मेरी तो बैटरी अभी लो हो चुकी है। तो चलिए फिर आप अलविदा बोल दीजिए सबको, और पूरा दिन ले जाएंगे। जी बिल्कुल, अलविदा। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका देसी जंक्शन को देखने के लिए, पावर्ड बाय ग्रेस इंटरनेशनल एजुकेशन एंड माइग्रेशन। And guys, happy holidays and Merry Christmas. Enjoy your holidays. And Thank happy you. New Year. Okay, bye bye. रुक जाओ। Hi guys, Merry Christmas and Happy New Year to all. Hi guys. ਹੈਲੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਛਾ ਗਏ, ਜਮਾਂ ਸਿਰੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। हेलो ऑस्ट्रेलिया टीवी रॉक्स, थैंक यू। हेलो ऑस्ट्रेलिया टीवी रॉक्स। Oh, hello Australia TV rocks. Hello Australia TV rocks. Hello Australia TV rocks. Woo!